शबरी से मिलना राम का अनायास नहीं है। राम इसलिए नहीं आए शबरी के झूठे बेर खाने के, वो भूखे थे। राम इसलिए भी नहीं आए कि किसी ने कहा कि उधर कोई प्रतीक्षा करता है। राम इसलिए आए कि दुनिया में अगर कोई तुम हिंदुस्तानियों को यह कहता हुआ मिले कि भारत जातिवादी था, भारत में अगड़े पिछड़े का भेद था, भारत में ऊंचे नीचे का भेद था, तो बताना कि मनुष्यता के सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा देवता एक भीलनी के द्वार पर जाकर उसके झूठे बेर खाकर आता था, यह बताना। शबर नामक भील जाति में पैदा हुई माता शबरी, और जब उनकी शादी तय हुई, उनके पिता आज, उनकी माता इंदुमती, और एक कबीले में पैदा हुई। और कबीलों में परंपरा होती है मंगल का अवसर हो तो बलि दी जाती है। तो वहां परंपरा थी कि जब सुख का अवसर होगा तो एक बड़ा मेढ़ा काटा जाएगा, यानी कि बड़ा भेड़, नर भेड़ काटा जाएगा। तो बड़ी खुश थी शबरी कि मेरा विवाह हो रहा है। माता पिता से पूछ तो सकती नहीं थी किससे विवाह हो रहा है। उन्होंने देखा कि घर में आके कई मेढ़े बंधे, क्योंकि उनके पिता भीलों के बड़े नेता थे, राजा थे। तो उन्होंने अपनी मां से पूछा विवाह से पहली रात की, ये क्यों आए हैं? तो मां ने कहा कि कल बेटा ये कटेंगे तेरे विवाह पर। शबरी को लगा कि मेरे आनंद के लिए इसके आनंद की हत्या, ये खेलता हुआ कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कैसे अपने सींगों से दीवार खुरच रहा है, पेड़ में धौंक मार रहा है। शबरी ने सोचा अगर मैं विवाह ना करूं तो ये 100 मेढ़े बच सकते हैं, ये 100 भेड़ बच सकती हैं। रात के अंधेरे में शबरी अकेली निकली, 16 साल की शबरी, ना कोई पैसा न रुपया, जंगल में शेर भालू बकरी, अनेक चुनौतियां, लेकिन शबरी के मन में एक चीज थी जिससे बड़े बड़े विपत्तियां पराजित हो जाती हैं, जिसका प्रयोग गांधी ने भी किया, जिसका प्रयोग भगवान महावीर ने भी किया, जिसका प्रयोग अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन ने भी किया, और उसका नाम था अहिंसा। शबरी हिंसा के खिलाफ है। शबरी निकली और चलती गई 2-3 दिन। जंगल में देखा कि एक आश्रम है नदी के किनारे, वहां 150 साधु हैं। शबरी नदी के किनारे तट पर बैठी रही, थोड़ा बहुत जो इधर उधर से तोड़ा हुआ फल था वो खाती रही। साधु संत आए, नदी में नहाने चले गए। शबरी ने देखा कि नदी में नहाते समय अपने उत्तरीय छोड़ गए हैं, अपने गंदे कपड़े छोड़ गए हैं, लौट के धोएंगे। शबरी को लगा साधु संत हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इनको बेचारों का समय नष्ट हो जाएगा, मैं इनके कपड़े धो देती हूं। शबरी ने सारे साधुओं के कपड़े इकट्ठे किए, नदी की रेत में मले, धोए, सुखा दिए, और फिर कोने में दूर चुप बैठ गए। साधु आए, धुले हुए कपड़े देखे, सूखे हुए पहन लिए, चले गए। ये क्रम सालों साल चलता। उन साधुओं के जो गुरु थे मतंग ऋषि, एक दिन उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा कि बिटिया तू कौन है जो पिछले 12-13 वर्षों से घाट साफ करती है, हमारे कपड़े साफ कर देती है, हमारी अर्चना के लिए फूल तोड़कर रख देती है, नहाने के बाद हमें भूख लगेगी तो इसलिए पेड़ों से बेर तोड़ के फल तोड़ के रख देती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक सामान्य भीलनी की बेटी हूं, आप लोग भगवान की प्रार्थना में लगे हुए हैं, यही मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रही हूं, मुझे लगा यही करके मैं भक्ति कर सकती हूं तो मैं ऐसा कर रही हूं। मैं तो भगवान को जान भी नहीं सकती, आप सब तो भगवान को जान रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा मुझे पता नहीं कि मैं भगवान को जान पाया है, नहीं जान पाया, पर मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूं कुछ दिन में, मेरी मृत्यु निकट है। पर ये मेरे ये हजारों शिष्य बैठे हैं, उनके सामने मैं तुझसे कह रहा हूं, किसे भगवान मिलेंगे या किसे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, पर तू यहीं बैठी रहना, तू भगवान को ढूंढने मत जाना, भगवान ढूंढता हुआ तुझे यहां आएगा। आपने वो दृश्य देखा कि त्रैलोक्य का स्वामी अपने भाई के साथ यहां आया और मां ने उसे बेर खिलाए चख कर। शबरी के पास राम को देने के लिए क्या था? राम के पास तो देने के लिए बहुत था। एक फिल्म आई थी पीछे, करण अर्जुन,
जब एक फिल्मी पटकथा की एक नायिका में इतना आत्मविश्वास है, इस पर भरोसा कर लेते हो तुम और हम में से तुम में से कितने पूछने गए ये क्या बेवकूफी हुई, मर गए दोबारा आ गए। इस पे संशय नहीं है मूर्खों को, इस पर संशय है कि शबरी ने प्रतीक्षा की तो राम आए होंगे। अगर प्रतीक्षा शबरी जैसी हो तो राम ना हो तो जन्म लेकर आना पड़ता है राम। शबरी एक एक बेर चुन के लाई थी। राम और लक्ष्मण को बेर खिलाने लगी तो लक्ष्मण ने गुस्से से देखा उसे। उन्हें पता नहीं था कि राजा खाना कैसे खाता है। उसको लगा कड़वा ना चला जाए। ये महिलाएं बैठी हैं, मुझे बताइएगा, छोटे बच्चों को सेरेलैक खिलाती हो जब, छोटे बच्चों को दलिया खिलाती हो जब गरम गरम दूध में डालकर, तो उसकी पहली चम्मच हाथ पे डाल के देखती हो कि नहीं देखती हो? किस लिए? इसलिए थोड़ी कि तुम्हें देखना दलिया कैसा है, बच्चे को गरम ना लग जाए। शबरी इसी भाव से खिला रही है कि मेरे राम को कड़वा ना लग जाए। उन्हें पता ही नहीं कि तरीका कैसा है। राम ने तो लपक के खा लिया कि अमृत मिल रहा है, खा लो, मां खिला रही है। लेकिन लक्ष्मण थोड़े संशय करते हैं। उनको लगता है कि भाई की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, भाई मेरे भगवान है। तो जैसे ही लक्ष्मण को बेर दिया तो लक्ष्मण ने 2-4 बेर पीछे फेंक दिए। अब लक्ष्मण जैसा व्यक्ति हो तो बेर भी कहां फेंके होंगे। बेर में इतनी गति को हिमालय पर जाकर पड़े। दक्षिण की एक राम कथा में उल्लेख आता है कि शबरी के जूटे बेरों की गुठली जो हिमालय पर जाकर पड़ी, उसी गुठली से संजीवनी पैदा हुई, जिससे मूर्छा लक्ष्मण की वापस। कितना सुंदर संयोग है कि लक्ष्मण ने जो बेर फेंके वो बाद में लक्ष्मण के काम आए। ना लक्ष्मण बेर फेंकते, ना संजीवनी पैदा होती, ना वो मूर्छा से वापस आते। लोकमानस के चित्र में जो ये मूर्ति है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। शबरी को तो पूजा करनी भी नहीं आती। वो पूछती है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं तुम्हारी पूजा किस तरह करूं। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अति नारी, तिने मैं मतिमंद अघारी। उनमें भी मैं मतिमंद हूं, मूर्ख हूं भगवान, मैं पूजा नहीं जानती। भगवान ने क्या कहा उसे? अकेला दुनिया में पात्र है जिसे भगवान ने शिक्षा दी। शबरी शुद्ध भक्ति का प्राचीनतम प्रतीक है। राम दलितों को सम्मान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके परिवेश में चारों तरफ जो लोग हैं वे भी दलितों को गले लगा रहे हैं। सप्तऋषियों में से एक उनके गुरु वशिष्ठ, वे भी निषाद का जब परिचय पाते हैं तो उसे आगे बढ़कर गले लगाते हैं। निषाद बेचारा दूर से प्रणाम करता है। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर से दंड प्रणामू। केवट को लगता है दूर से प्रणाम कर। राम निषाद को निकट बैठाकर कुशल क्षेम पूछते हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निकट बैठाकर भरत भी निषाद को गले लगा रहे हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन शबरी के साथ दूसरे तरह का संबंध है। अथर्ववेद में लिखा गया है सहभक्षा श्याम, हम एक साथ खाना खाएं। और अथर्ववेद में लिखा गया है कि समानी प्रपा, हम एक कुएं से पानी पिए। समानी प्रपा, एक कुएं पर पानी पिए, ये राम कह रहे हैं, अथर्ववेद कह रहा है, विश्व भर के लोग। शबरी के बेर खाने वाला राम ये कह रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसानियत ने जितने सपने देखे हैं, मनुष्यता ने जितने भी स्वप्न देखे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर सपना राम का सपना है।